प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल साईं एजुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे पत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अभी तकनीकी युग में, आज के तकनीकी युग में SMS और अन्य ट्विटर के माध्यम में भी पत्र का क्या महत्व रह गया है, उसका क्या औचित्य रह गया है, इन सबों के बारे जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम सभी देखेंगे कि पत्रों के कितने प्रकार होते हैं और उस प्रकार का क्या क्या संबंध रहता है, कैसे उसको हम लोग संबोधित करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले पत्र लेखन है क्या, पत्र लेखन के बारे में सभी ध्यान से सुनेंगे। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। आज के अति व्यस्त युग में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज मानव के सरोकार अर्थात संबंध बहुत अधिक बढ़ गया है। उसे प्रतिदिन कितने ही व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों से संपर्क साधना पड़ता है। हर स्थान पर वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, अतः उसे पत्र का सहारा लेना पड़ता है। कार्यालयीय पत्र तो कार्यविधि का अभिन्न अनिवार्य अंग बन चुके हैं। प्रार्थना पत्र के बिना कोई कार्यालय कार्य संपन्न नहीं होता, अतः छात्र के लिए पत्र लेखन कला सीखना अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पत्र लेखन एक प्राचीन और उपयोगी कला है। मनुष्य ने जब से पढ़ना लिखना आरंभ किया तब से इसका इतिहास मिलता है। घर से दूर अपने संबंधियों को पत्र के द्वारा ही समाचार दिया जाता था। राजाओं का पत्र हम बहुत ही आकर्षक रूप में देखते हैं। सामाजिक प्राणी होने के कारण हर प्रकार के पत्र लिखने पड़ते हैं। आजकल व्यावसायिक युग में व्यापारिक क्षेत्रों में भी पत्र लिखे जाते हैं। अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में भी औपचारिक रूप से पत्र लिखे जाते हैं। अब थोड़ी सी बात हम लोग जानेंगे, सफल पत्र लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्यारे छात्रों, सफल पत्र लेखन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, सफल पत्र लेखन के लिए भाषा सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। दूसरा है, विचारों की प्रौढ़ता के साथ साथ आरंभ तथा अंत आकर्षक होना चाहिए। तीसरा है, आत्मीय पूर्ण शब्दों का चयन हो, बनावटीपन से दूर हो और संक्षेप तथा संपूर्ण हो। इस प्रकार से पत्र के भी कुछ विशेषताएं रह गई है। अब इसमें से हम लोग देखेंगे तिथि लिखना। तो सबसे पहले आप सभी देखोगे CBSE बोर्ड के माध्यम से अभी जो नियम लागू हुआ है पत्र लेखन में, सभी कुछ हम लोग जो संबोधन करते हैं या उसका आगे जो हम लोग कुछ विचार प्रस्तुति करते हैं, सबके लिए सबसे पहले बाईं ओर से ही लिखने का प्रयोजन शुरू हुआ है। तिथि लिखना, तिथि को निम्न से किसी भी प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ 14 मार्च 2014 लिखा हुआ है, तो मार्च 14 2014 ऐसा भी कर सकते हैं, या 14/3/2014 कर सकते हैं, या 14/3/2014 कर सकते हैं। इस प्रकार से पत्रों के प्रकार, पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। कक्षा 9 10 पाठ्यक्रम में जो पत्र लिखे गए हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, और विशेष करके 2 भाग पत्र का महत्वपूर्ण रखता है। वो 2 भाग है, औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र अर्थात व्यक्तिगत पत्र। इसके पहले कुछ बातों पर आप लोग को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज के वर्तमान समय में क्या उदाहरण रह गया है। पहला है SMS और पत्र में क्या अंतर है और इसकी क्या खासियत है, इन सब को समझिएगा। पत्र जो है वो बहुत ही दीर्घायु होता है। एक बार लिख लेने के बाद जल्दी से मिटता नहीं है और बहुत दिनों तक उसका उपयोग में लाया जा सकता है। SMS के माध्यम से कोई भी संदेश को यदि हम एक दूसरों के पास आदान प्रदान करते हैं तो वो बहुत जल्द नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। अब कहो कैसे? किसी भी मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो अंकित करते हैं, वो जब किसी प्रकार का वायरस आ जाता है या यदि उसमें किसी प्रकार का तकनीकी खराबी हो जाता है तो पूर्ण रूप से वो डिलीट करना पड़ता है या नष्ट हो जाता है। लेकिन आप लोग याद कीजिए, महात्मा गांधी के लिखे हुए पत्र हो,
के द्वारा लिखा गया पत्र प्रियदर्शनी के नाम पर जो पत्र था, नैनीताल जेल से लिखे थे, वो भी देखिए हम लोग किसी किसी क्लास में पढ़ने को मिलता है कि नैनीताल जेल में रहते हुए भी नेहरू जी ने अपने बेटी प्रियदर्शनी अर्थात इंदिरा गांधी को किस प्रकार से संबोधित किए थे। बेटा, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके लिए हमें किसी दूसरे के सामने माथा झुकाना पड़े। वो 4 क्लास में पढ़ रही थी, मानो उसके जीवन में एक विशेष अंतर यानी एक विशेष लगाव आ गया, एक सीख मिल गई और जीवन पर्यंत तक उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि दूसरों के सामने गांधी जी को माथा झुकाना पड़े। इस प्रकार से पत्र जो है सो अमिट है ना, और यदि हम SMS कहेंगे तो वो क्षणिक होता है। पत्र दीर्घायु है तो SMS क्षणिक है। SMS के द्वारा तुरंत किसी भी कार्यक्रम को हम तुरंत जानकारी हासिल कर लेते हैं आज के तकनीकी युग में, लेकिन दीर्घायु के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो पत्र का अधिकतम महत्व रह गया है, क्योंकि इसे किसी न किसी कारण से इसको नष्ट करना पड़ता है। तो आगे हम लोग देखेंगे पत्रों के प्रकार में और विशेष करके क्या है। देखो, पत्र के प्रकार जो देख रहे हैं ये है, पहला है निजी या सामाजिक पत्र, सरकारी पत्र या आलेख पत्र, व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे तो पत्र 2 ही प्रकार से होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे, फिर हम लोग आगे कुछ देखेंगे। औपचारिक पत्र जो है ये विभिन्न प्रकार के कार्यालय संबंधित अधिकारियों के पास लिखा गया पत्र। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखने की एक निश्चित शैली होती है। ऐसे पत्र छात्रों द्वारा लिखे जाते हैं, इसलिए उनमें आदरपूर्वक प्रार्थना करने का भाव होता है। इन पत्रों की संरचना इसी प्रकार से होती है। तो एक औपचारिक पत्र में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के जितने भी कार्यालय संबंधित पत्र होते हैं, या प्रार्थना पत्र हो गया। प्रार्थना पत्र के साथ साथ आपका देखिए प्रार्थना पत्र में क्या क्या आता है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हेतु प्रार्थना, प्रयोगशाला में सुधार हेतु पत्र, खेलों का समापन मंगाने हेतु पत्र, जुर्माना माफ़ी हेतु पत्र, अवकाश प्राप्ति, बीमारी हेतु पत्र, चरित्र प्रमाण की समाप्ति पत्र। और इसके बाद आवेदन पत्र में देखेंगे नौकरी हेतु, कंपनी में लिपिक के क्लर्क के पद हेतु, प्रौढ़ शिक्षा की हेतु शिक्षक, बैंक में लिपिक पद हेतु। सब औपचारिक पत्र का प्रकार बता रहे हैं। औपचारिक में प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, कार्यालय पत्र है, इसके बाद शिकायत पत्र एवं अन्य सार्वजनिक पत्र है। शिकायत पत्र सार्वजनिक पत्र में क्या क्या आता है, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या, जुएबाजी के अड्डे हटवाने हेतु, या रिहायशी इलाकों से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाने के बारे में, पार्क विकसित करने के बारे में, पेयजल की आपूर्ति की समस्या के बारे में, भोजन स्तर गिरने के बारे में। इस प्रकार से जल भराव और गंदगी की समस्या, थाना अध्यक्ष को चोरी रोकने के बारे में, नई बस सेवा आरंभ कराने के हेतु, बिजली संकट दूर करने के बारे में, अनाधिकृत निर्माण रोकने के बारे में, यातायात व्यवस्था सुधारने के अभियान में अपना सहयोग देने के बारे में, यातायात में सुधार हेतु, चौराहे पर मूर्ति लगवाने हेतु, पाठ्य पुस्तकों की कमी दूर करने हेतु, वन महोत्सव के बारे में, पुस्तकालय में नई पुस्तकें मंगाने हेतु, छात्रों की अनुशासनहीनता के बारे में। ये सभी हो गया शिकायत पत्र। ये सभी औपचारिक में आते हैं। औपचारिक में क्या क्या आते हैं, फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। औपचारिक पत्र में आता है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, शिकायत पत्र एवं सार्वजनिक पत्र। इसके बाद है संपादकीय पत्र। लाउड स्पीकरों का शोर, बढ़ती महंगाई, लड़कियों की घटती जनसंख्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बस्तों का बोझ कम करने के बारे में, सूखते वृक्षों पर चिंता प्रकट करने के बारे, ये सभी हो गया औपचारिक पत्र। और इसके साथ साथ आपका है व्यावसायिक पत्र भी आते हैं। तो व्यावसायिक पत्र में प्रकाशक के से पुस्तक मंगवाने हेतु, टेलीविज़न से खराब होने की शिकायत में। अब हम लोग जानेंगे अनौपचारिक पत्र। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जान लिए होंगे औपचारिक पत्र में क्या क्या आ गया। औपचारिक पत्र में फिर से एक बार याद कीजिएगा, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, शिकायत एवं अन्य सामाजिक पत्र, संपादकीय पत्र। इसके बाद है व्यावसायिक पत्र। ये सभी आते हैं औपचारिक में। औपचारिक का कहेंगे विधि विधान जो है सो कार्यालय संबंधित है, और अनौपचारिक का मतलब ही होता है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र में किस तरह से होते हैं, जब हमने अपने रिश्तेदार, अपने संगी संबंधियों के पास जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो पहला है इसमें देखिए बधाई पत्र है। बधाई पत्र में क्या क्या आता है, मित्र के वाद विवाद में प्रथम आने पर, मित्रों की परीक्षा पर प्रथम आने पर। धन्यवाद पत्र देते हैं अनौपचारिक पत्र के रूप में। धन्यवाद पत्र जो है वो बधाई पत्र के ऊपर उत्तर में
उपहार पाने पर, खोई हुई वस्तु लौटाने पर, मित्रों की दर्शाई स्थल दिखलाने पर। फिर है शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र भी है अनौपचारिक का रूप। 9 वर्ष के शुभकामनाएं, वर्षगांठ पर शुभकामनाएं, शिक्षा सत्र के आरंभ पर शुभकामनाएं, विदेश यात्रा पर शुभकामनाएं। निमंत्रण पत्र है, विवाह का निमंत्रण पत्र हो, विदेशी मित्र को विवाह में विवाह आमंत्रित करने के लिए पत्र हो, गृह प्रवेश पर पत्र हो, संवेदना पत्र है। अनौपचारिक पत्र में संवेदना पत्र भी है, पायलट की परीक्षा असफल होने पर, मित्र की मां के निधन पर, मित्र के चोटग्रस्त होने पर, यह है संवेदना पत्र। अन्य विविध पत्र में है मित्र को वाद विवाद में प्रथम आने पर विवरण देने के लिए, भाई को नियमित व्यायाम का महत्व बताते हुए, छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई को पत्र, मित्र को भ्रष्टाचार विरोध की प्रेरणा देते हुए, छोटे भाई को मोबाइल की दुरुपयोग से बचाने हेतु, बड़ी बहन द्वारा छोटी बहन को सलाह, बोर्ड की परीक्षा हटाने पर मित्र को पत्र, गांव में आयोजित सामाजिक सेवा शिविर के बारे में पत्र, मित्र के जन्मदिन पर ना पहुंचने पर पिताजी को पर्वतारोहण के लिए अनुमति हेतु पत्र। ये सभी अन्य विविध पत्र है। ये सभी किसके बारे में है? अनौपचारिक के बारे में है। प्यारे बच्चों, इसके बारे हम लोग और जानकारी हासिल करेंगे। पत्रों को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। कुछ सामाजिक पत्रों के संबोधन हेतु नीचे दिए जा रहे विवरण है। अब उस विवरण को भी आप लोग सुनिएगा, सुन लीजिए। जैसे मान लो कि पत्र प्रेषक, एक प्रेषक होता है जिसके द्वारा पत्र भेजा जाता है, और दूसरा होता है पत्र प्राप्तकर्ता। तो कैसे उसके संबोधन करेंगे, अभिवादन क्या करना है, स्वनिर्देशन क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सुन लेना है। ध्यान से सुनिएगा। पुत्र को यदि अगर पत्र प्रेषक पुत्र यदि कर रहे हैं, पिता को दे रहे हैं, तो कहेंगे पूज्य पिता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पत्र प्रेषक में पुत्र यदि लिख रहा है तो पत्र प्राप्तकर्ता किसको दे रहा है? पिताजी को दे रहे हैं। तो पिताजी के पर क्या होगा? पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, आपका शुभ पुत्र, आपका पुत्र, ये हो गया स्वनिर्देशन में। फिर पुत्री अगर लिख रही है तो पिताजी को लिखेंगे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, आपकी बेटी। अंतिम में जो होता है स्वनिर्देशन में, शुरुआत में पत्र प्रेषक क्या करेंगे? अगर पुत्र लिख रहा है तो माँ को लिख रहा है, तो आदरणीय माँ, चरणों में प्रणाम, आपका प्यारा बेटा। पुत्री अगर लिखेगा तो माँ, स्नेहमयी माँ, करबद्ध प्रणाम, आपकी प्यारी बेटी। पत्नी अगर पति को लिख रहे हैं तो मेरे परमेश्वर, सादर प्रणाम, आपका प्यार। पति अगर लिख रहे हैं पत्नी को तो प्रिय आशीष, तेरा शुभेच्छु। मित्र अगर मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, नमस्ते। और स्वनिर्देशन अंतिम में होता है तेरा अभिन्न मित्र। बड़ा भाई छोटा भाई को लिख रहा है तो मेरा महेश, आबाद रहो, शुभकामनाएं, तेरा भैया। छोटा भाई बड़ा भाई को लिख रहा है तो आदरणीय भैया, चरण स्पर्श, आपका भाई। गुरु अगर शिष्य को लिख रहे हैं तो प्रिय शिष्य, है ना। गुरु अगर शिष्य को लिख रहे हैं तो प्रिय शिष्य, फूलो फलो, तेरा हितेशी। शिष्य अगर गुरु को लिख रहे हैं तो परम पूज्य गुरु जी, चरण स्पर्श, कृपाकांक्षी। इसके अतिरिक्त बधाई पत्र, परिचय पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र और हम इसी प्रकार के पत्र लिखते हैं। तो सभी बच्चों ध्यान से देखेंगे। एक उदाहरण आपका प्रस्तुत किया जा रहा है। इस आवेदन पत्र में फीस माफ कराने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखेंगे, इस पर देखिए। सब बाईं ओर लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखने का तौर तरीका, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, कोमा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, आप घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम, या तो हम देवनगर दुग्धा भी कर सकते हैं, द्वारा कक्षाचार्य महोदय। विषय है फीस माफ कराने हेतु। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं का छात्र हूँ। मेरे दो भाई भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। मेरे पिताजी एक सामान्य किसान है, तीनों का शुल्क देने में समर्थ नहीं है। यदि मेरा शुल्क माफ नहीं होगा तो मेरी पढ़ाई बाधित हो सकती है। अतः ऐसी परिस्थिति में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मेरी फीस माफ करने की परम कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। जो भी नाम हो, नाम वहाँ पर दर्ज करना है, कक्षा और क्रमांक दर्ज कर देना है, तारीख लिख देना है। धन्यवाद। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग और नए चीज़ के बारे में जानकारी करेंगे। तब तक धन्यवाद।